बीएमसी चुनाव में उद्धव राज ठाकरे पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सीएम फडणवीस ने कहा, मराठी माणूस नहीं, ठाकरे भाइयों का अस्तित्व दांव पर लगा। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही। सीएम फडणवीस ने पूछा, मराठी माणूस के लिए पिछले 30 साल में क्या किया ठाकरे ब्रदर्स ने। माझा तुम्हाला सवाल आहे, अरे तुम्हाला जर आज मराठी माणूस या ठिकाणी कुठेतरी अडचणीत दिसतोय, मराठी माणसावर खतरा दिसतोय, तर 30 वर्ष तुम्ही काय कंचे खेळत होतात? फडणवीस का ऐलान, मराठी के हाथों में रहेगा बीएमसी में नेतृत्व। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब प्रचार में कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन इससे पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। मराठी माणूस का मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति में खूब गूंज रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला और कई सवाल भी उन्होंने दागे हैं। अब सीएम फडणवीस ने यह कहा कि मराठी माणूस के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ठाकरे भाइयों का अस्तित्व दांव पर लगा है। ये बड़ी बातें सीएम फडणवीस के जरिए कही गई है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे मराठी माणूस का जिक्र करते हुए उनका अपमान किया गया, उनके लिए काम नहीं किया गया, इस तरीके के आरोप लगातार बीजेपी और महायुति पर लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और यह कहा कि मराठी माणूस के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ठाकरे भाइयों का अस्तित्व कहीं ना कहीं इस चुनाव में दांव पर लगा है। उनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जो वर्षों से इसी मुद्दे पर राजनीति करते आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि महाराष्ट्र किसी एक व्यक्ति या परिवार की जागीर नहीं है और मुंबई में मराठी अस्मिता बिल्कुल सुरक्षित है। यह भी सीएम फडणवीस के जरिए कहा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मराठी माणूस वाकई खतरे में था तो पिछले 30 सालों में आखिर ठाकरे भाइयों ने क्या किया मराठी माणूस के लिए। अगर उन्हें लग रहा था कि मराठी माणूस पर खतरा है तो फिर मराठाओं के लिए काम क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय मराठी पहचान की बात करना और वोट मांगना शर्मनाक है। माझा तुम्हाला सवाल आहे, अरे तुम्हाला जर आज मराठी माणूस या ठिकाणी कुठेतरी अडचणीत दिसतोय, मराठी माणसावर खतरा दिसतोय, तर 30 वर्ष तुम्ही काय कंचे खेळत होतात? मला सांगा, काय करत होतात तुम्ही? आणि मग याला जबाबदार कोण आहे? 25 वर्ष या महानगरपालिकेमध्ये खुर्च्या तोडण्याचं काम तुम्ही केलं आणि तरी जर माझा मराठी माणूस या ठिकाणी अडचणीत असेल, अरे चुल्लू भर पानी में डूब कहा वोट मांगने के लिए यहां आते हो? आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगता आपलं अस्तित्व संपून जाईल। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र, ज्याला महाराष्ट्र धर्म समजतो तो महाराष्ट्र आहे। त्याच्याकडे कोणी वाकडी नजर करून या ठिकाणी पाहू शकत नाही। सीएम फडणवीस ने यह भी दोहराया कि मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में नेतृत्व जो है वो मराठी के हाथों में ही रहेगा, ये तो तय है। यानी जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मराठाओं की बात बीजेपी नहीं कर रही है, उन्हें बीएमसी का नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब सीएम फडणवीस ने यह
क्लियर कर दिया है कि बीएमसी में अगर उनकी सत्ता आती है तो मराठा ही जो है बीएमसी का नेतृत्व करेंगे। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। हालांकि भाषा को लेकर भी बवाल है, क्योंकि लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे सिर्फ बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए, सिर्फ शिव सैनिक और मराठाओं का समर्थन पाने के लिए वो दरअसल दक्षिण भारतीयों का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनका भी अपमान कर रहे हैं। और इसी भाषा विवाद को लेकर भी ठाकरे भाइयों पर जमकर बरसे फडणवीस, और उन्होंने ये बताया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए एक रिपोर्ट लाई गई थी जिसमें स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में पेश हुई और जनवरी 2022 में तत्कालीन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ उसी फैसले के क्रियान्वयन पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन इसी बात पर अब बेवजह हंगामा खड़ा किया गया। ये बड़ी बातें भी उनके जरिए कही गई है। यानी भाषा को लेकर भी जानबूझकर इस तरीके का विवाद पैदा कर रहे हैं राज ठाकरे, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। इतना ही नहीं, विपक्ष के द्वारा अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप पर भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि महाराष्ट्र में जो भी निवेश लाएगा और रोजगार पैदा करेगा उसका स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के निवेश का हवाला देते हुए पूछा कि वहां विरोध आखिर क्यों नहीं होता है। यानी अगर हम अडानी के साथ कोई डील करते हैं, अगर अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करता है महाराष्ट्र में तो आपको परेशानी होती है, लेकिन आपके ही राज्य में अगर अडानी ग्रुप निवेश करता है तो तब आप विरोध नहीं करते हैं। यह सवाल भी उन्होंने पूछा और इसी दौरान फडणवीस ने राज ठाकरे के साथ अडानी की एक तस्वीर भी दिखाई और उनके रुख पर सवाल भी उठाए हैं। रेवंत रेड्डी हे आपले तेलंगणाचे, त्यांची किती गुंतवणूक आहे जरा बघू द्या। तेलंगणाची देखील 25,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक या ठिकाणी तेलंगणाची। आपल्या दिदी किती शिव्या रोज देतात मोदीजींना, रोज मोदीजींना शिव्या देणाऱ्या दिदी, रोज भाजपवर बोलणाऱ्या दिदी यांनी पण अडाणींना बोलवलं। काय सुंदर फोटो आहे बघा, एकमेकाला नमस्कार करून राहिले, जसं तुम्ही बोलून नमस्कार केला तसाच आहे हा। यांनी देखील या ठिकाणी 8,000 कोटीची गुंतवणूक घेतली। केरळ, अरे ज्या ठिकाणी कम्युनिस्ट काँग्रेस, ज्या ठिकाणी भगव्याला शिरू पण देत नाहीत, हे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, डाव्यांचं सरकार 13,000 कोटीची गुंतवणूक अडाणीला बोलवून घेतली। ओडिशा, हे माजी मुख्यमंत्री, हे पण भाजपचे नाहीत, एनडीएतही नाहीत, 29,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक घेतली। आंध्र प्रदेशचे जुने मुख्यमंत्री, हेही एनडीएत नाही, यांना आपण पराभूत केलं। जगनमोहन रेड्डीजी 35,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक घेतली। आणि तमिळनाडू, अरे कुठे गेला तमिळनाडूमध्ये त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री स्टॅलिन साहेबांनी 15,500 कोटी रुपयाची गुंतवणूक घेतली। आणि आता पंजाबला जाऊया। पंजाबमध्ये देखील या ठिकाणी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी 4,500 कोटी रुपयाची गुंतवणूक या ठिकाणी घेतली। आता मला सांगा, हे सगळे वेडे आहेत? अरे बाबा, आपण कुठल्या जमान्यात आहोत? हा जमाना असा आहे, तुम्ही जर उद्योजकाला नाकारलं, तुम्ही जर गुंतवणूक नाकारली तर गुंतवणूकदार दुसरीकडे जायला तयार आहे। आणि मग गुंतवणूकदार जर आला नाही तर या ठिकाणी आमच्या मुलांच्या हाताला काम कसं मिळेल? तुमचं बरं आहे, केवळ भाषणं करायचे आणि मराठी माणसाला काय द्यायचं? नोकऱ्या तर सोडाच, शिव वडापावची गाडी त्या ठिकाणी द्यायची। वडापावच्या व्यतिरिक्त मराठी माणसाकरता तुम्ही स्वप्न पाहिलं नाही, पण आमचं स्वप्न आहे या मराठी माणसाला उद्योजकही बनवू, त्याला नोकऱ्याही देऊ। एकही मराठी माणूस या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं बेरोजगार राहणार नाही। याकरता अडाणी हो किंवा कोणी हो, जो महाराष्ट्रात गुंतवणूक करेल त्याचं आम्ही स्वागत करू। तो कुल मिलाकर बीएमसी में
15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। जबरदस्त जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रहार एक दूसरे पर ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे भाई राज ठाकरे के साथ एक मंच पर 20 साल बाद दिखे सिर्फ बीएमसी में सत्ता पाने के लिए, तो वहीं पर महायुति मिलकर इस चुनाव को लड़ रही है। और जिस तरीके से आरोप लगातार सीएम फडणवीस या बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर ही उन्होंने ये जवाब दिया है और ये साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में एक भी मराठी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए चाहे अडानी आए या कोई और, जो भी महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। हम किसी को गलत फायदा नहीं उठाने देंगे, लेकिन राज्य में आने वाले निवेशक का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। ये बड़ी बातें सीएम फडणवीस के जरिए कही गई है। अब आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 जनवरी को बीएमसी का नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महानगर पालिका मुंबई, जो कि सबसे ज्यादा बजट जिसका है और एक बड़ी महानगर पालिका जिसके चुनाव पर हर किसी की नजर रहती है, मुंबई का एक आधार कहीं ना कहीं इस चुनाव से जुड़ा है। तो ऐसे में इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और देखना होगा कि किस तरीके से कौन किस पर भारी पड़ता हुआ इन बयानों में नजर आता है, इस चुनाव में नजर आता है। ये तो 16 जनवरी को ही तय होगा। फिलहाल बीएमसी के इन चुनाव को लेकर और क्या नतीजे रहने वाले हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बीएमसी का ये चुनावी दंगल? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।